नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे यस बैंक की। अभी अभी आ रही है लेटेस्ट अपडेट है। फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बड़ा यहाँ पर कदम उठाया गया है। क्या कुछ पूरा डिटेल है समझेंगे और किस तरह से इम्पैक्ट करेगा यस बैंक को। क्या यस बैंक में इन्वेस्ट किया जा सकता है? क्या यह आप मल्टीबैगर तो अभी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि क्या यह आपके पैसे डबल करेगा। तो सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रखिए यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, बकवास नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रेड वाले बटन को प्रेस कर दे, क्योंकि वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है, आप भूल जाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल जेन्युइन टू द पॉइंट बातें होगी। तो देखिए, ये जो अपडेट निकल कर आ रहा है, विल द ड्रीम रन कंटिन्यूज़ फॉर बैंक, यह हेडिंग है। और अपडेट भी देखिए 20 नवंबर आज की तारीख का 4:30 बजे के आसपास का अपडेट है। तो लेटेस्ट अपडेट है, अभी के अभी यह खबरें निकल कर आ रही हैं। क्या कुछ अपडेट है, आइए समझते हैं। तो यहाँ देखिए, 7 नवंबर को फाइनेंस मिनिस्टर जी निर्मला सीतारमन जी ने ट्वीट किया था कि द कंटिन्यूअस एफर्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट फॉर रिड्यूसिंग द एनपीएस एंड फर्दर स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ ऑफ पीएसबीज, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात की जा रही है, आर नाउ शोइंग tangible results. The 12 PSBs together declared a net profit of rupees 25,685 crore in Q2 financial year 23 and total 40,991 in half year financial year 23, up to 50% and 31.6% respectively ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये बात को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो यस बैंक की भी यहाँ पर बात आएगी। तो देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर फोकस है। निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्वीट किया था 7 नवंबर को, और उन्होंने यह जानकारी दी थी कि जिस तरह से सरकार जो है लगातार एफर्ट्स में लगी हुई है एनपीए को कम करने का। एनपीए देखिए, बैंक मैक्सिमम जो बैंक्स बर्बाद होते हैं, जो बैंकरप्ट्स होते हैं, उसके पीछे कारण होता है यही तीन वर्ड का जो आपको दिख रहा है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यस बैंक आप सभी लोग जान रहे हैं, जो भी यस बैंक में इंटरेस्टेड है सभी लोग जान रहे हैं कि यस बैंक का बर्बाद होने का कारण एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। और यहाँ पर सरकार इसी चीज़ पर फोकस कर रही है कि एनपीए को कम किया जाए, कम से कम रखा जाए, और उसका जो सरकार एफर्ट लगा रही है उसका इम्पैक्ट भी हमें पीएसबी पब्लिक सेक्टर की जो बैंक्स है उसके अंदर देखने को मिला है। जो Q2 के नतीजे आए हैं उसमें 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका जो टोटल प्रॉफिट 25,000 करोड़ के आसपास रहा है, और हाफ ईयर की बात करें तो 40,991 करोड़ रहा है। और ये जो प्रॉफिट्स हैं, यदि हम केवल Q2 की बात करें, 12 बैंकों की बात करें, तो जो प्रॉफिट्स आए हैं 25,000, वह 50% ऊपर है। मतलब कि पिछले साल 2011 में केवल और केवल 12,500 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट थे, जो कि बढ़कर 25,685 करोड़ हो गए हैं। और हाफ ईयर की बात करेंगे तो 31.6% प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। सरकार जो जिस तरह से स्टेप्स ले रही है, जिस तरह से प्रिकॉशंस अपना रही है, उससे जो एनपीए है वह लगातार कम हो रहा है, और एनपीए कम हो रहा है तो उससे प्रोविजंस कम रखने पड़ रहे हैं, प्रोविजंस कम रखने पड़ रहे हैं तो उससे प्रॉफिट बढ़ रही है, जो कि हमें यहाँ पर क्लियर कट देखने को मिल भी रहा है। यहाँ पर फिर यह भी बताया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक्स कभी पहले इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था। यूको बैंक का जो प्रॉफिट रहा है वह 146% बढ़ चुका है इस क्वार्टर कंपेयर टू पिछले क्वार्टर, पिछले साल का क्वार्टर। उसी तरह बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो उसका जो प्रॉफिट है वह डबल हो चुका है, 103% हो चुका है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। मैं आपको इसी वीडियो में यह भी बता देता हूं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक 2 गुना 3 गुना आपका कैपिटल को कर सकता है। इस बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, जो मैं वीडियो डालता हूँ कि 4 स्टॉक करोड़पति बना सकते हैं, 3 स्टॉक में ज़बरदस्त पोटेंशियल है, तो उसमें मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी कवर किया हुआ है। और कल एक वीडियो डाली थी कि यस बैंक के अलावा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात की गई थी। तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल रखते हैं, मल्टी बैगर बनने के भी पोटेंशियल रखते हैं। यहाँ देखें,
उसके बाद इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि जो प्रॉफिट रहा है देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसका जो प्रॉफिट रहा है 74% ऊपर रहा है, कैनरा बैंक का 90% ऊपर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 59% ऊपर रहा है, और एसबीआई जो है वह उसने हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पर दिया, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट एसबीआई ने दर्ज किया है। ऑल पीएसबी हैव मेड प्रॉफिट्स। ठीक है, बात करें अब प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स हैं उसने और भी ज़बरदस्त यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई है। देखिए आप यहाँ ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे प्रॉफिट इतना, हाँ ये देखिए कलेक्टिवली पैक ऑफ 12 हैज़ पोस्टेड अ 50% राइज इन प्रॉफिट्स। ये तो हो गई पीएसबी की ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। उसके बाद देखिए दैट्स द स्टोरी ऑफ द एंटायर यूनिवर्सल बैंकिंग सेक्टर। ओनली 2 अमॉन्ग द 18 लिस्टेड प्राइवेट बैंक्स हैव सॉन अ ड्रॉप इन नेट प्रॉफिट। द प्राइवेट बैंक्स नेट प्रॉफिट आर अप टू 64%। यहाँ देखिए 64% ईयर ऑन ईयर। तो प्राइवेट बैंकों की बात करें तो प्राइवेट बैंक और भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रही है। अभी आपने देखा 50% जो प्रॉफिट में अप था पीएसबी बैंकों का, और यहाँ देखिए प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 64% प्रॉफिट में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ये जो बातें यहाँ पर बताई जा रही है, ओवरऑल द लिस्टेड यूनिवर्सल बैंक है पोस्टेड रिकॉर्ड 57% राइज इन द नेट प्रॉफिट। वहीं अब बात करें प्रोविजंस की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो द प्रोविजंस फॉर इंडस्ट्री हैव ड्रॉप 13% दिस क्वार्टर। तो 13% जो है प्रोविजंस डाउन हुए हैं इस पूरे सेक्टर की बात की जा रही है, जिसमें से कि प्राइवेट सेक्टर ने बाजी मारी है। यहाँ देखिए द डिक्लाइन इज शार्पर फॉर द प्राइवेट बैंक्स, 45% ड्रॉप रहा है प्रोविजंस में, और पीएसबी बैंकों का 80% 18% जो है इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है वह 13% प्रोविजंस डाउन रहे हैं। ठीक है, यहाँ फर्दर देखें ग्रॉस एनपीए की बात करें तो लिस्टेड बैंक एनपीए, ठीक है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो लिस्टेड बैंकों का जो ग्रॉस एनपीए रहा है वह रहा 6.62 ट्रिलियन, इस क्वार्टर की बात की जा रही है, और पीएसबी बैंक का टोटल रहा है 4.87 ट्रिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइवेट बैंकों का फिर भी जो एनपीए है वह कम नज़र आ रहा है। और प्रोविजंस लगा देते हैं तो उसके बाद देखिए आफ्टर प्रोविजंस लगाने के बाद जो नेट एनपीए इंडस्ट्री का है वह 1.68 ट्रिलियन है, जिसमें से कि पब्लिक सेक्टर बैंकों का 1.29 ट्रिलियन है। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स है वह हर तरफ से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका प्रोविजंस भी कम है, उनका नेट एनपीए भी कम नज़र आ रहा है। वहीं एनपीए की बात की जाए, येस बैंक की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंकों में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड जो है उसका सबसे ज़्यादा ग्रॉस एनपीए है, वह कितना है 16.5%। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा येस बैंक जिसका है 12.89%, और बंधन बैंक का 7.19%। और आफ्टर प्रोविजंस, मतलब प्रोविजंस लगाने के बाद आईडीबीआई बैंक का जो नेट एनपीए है वह केवल 1.15% रह जाता है, बंधन बैंक का 1.86% रह जाता है, और यस बैंक का एनपीए जो है अभी भी नेट एनपीए है वह अभी भी 3.6% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक अच्छी बात जो है यस बैंक के लिए हमें जो नज़र आ रही है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम बैंक्स है, देख सकते हैं मोस्ट बैंक्स हैव लोन बुक्स हैव ग्रॉन एट अ हेल्दी पेस, देयर डिपॉजिट्स ग्रोथ इज लैगिंग। मतलब कि लोन बुक तो वह अच्छे रेट से बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो डिपॉजिट्स है वह पीछे रह रहा है, वह कमज़ोर है। जिसमें से कि 12 बैंक की बात करें, आउट ऑफ 12 बैंक्स ओनली 4 जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स है उनके पास डबल डिजिट का डिपॉजिट ग्रोथ है पिछले एक साल की बात करें तो। ठीक है, जिसमें से कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है इसकी बात की जाए तो 30% लोन ग्रोथ है और 8% केवल डिपॉजिट्स है। तो मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में आपको पहले बात भी की है। उसके बाद सेंट्रल बैंक की बात करें तो 12% का लोन ग्रोथ है, 2% का केवल डिपॉजिट ग्रोथ है। मैक्सिमम जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ भी आपको हायर ग्रोथ इन लोन देखने को मिलेगा देन डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर देखिए 2 बैंक्स हैं, केवल 2 बैंक्स हैं जिसका कि only 2 have seen higher growth in deposit than their loan growth।
ठीक है, यहाँ पर केवल 2 अमॉन्ग ऑल लिस्टेड बैंक्स ओनली टू हैव सीन हायर ग्रोथ इन डिपॉजिट, जिसमें से कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो मैंने कल भी वीडियो आप लोगों को डाली थी, इसमें कि येस बैंक को छोड़ आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है जिसका कि डिपॉजिट्स जो है वह 37% बढ़ा है और लोन ग्रोथ 32% बढ़ा है। दूसरे नंबर पर हमारा येस बैंक है जिसका कि डिपॉजिट्स 13% बढ़ा है और जो लोन ग्रोथ है वह 11% बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स दी गई हैं और मैक्सिमम टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश की है। येस बैंक की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर येस बैंक जो है वह कर रहा है, रिकवर कर रहा है। इसके आप रिजल्ट्स देख लो, पिछले 5-6 क्वार्टर के रिजल्ट्स पर यदि आप नज़र डालोगे तो आपको बातें समझ में आएंगी कि रिजल्ट्स जो है वह लगातार सुधर रहे हैं, रेवेन्यूज़ जो है वह लगातार सुधर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात नहीं करो, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आप ध्यान दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। नेट एनपीए की बात करोगे तो आप देख लो पिछले 5 से 6 क्वार्टर का जो नेट एनपीए वह कम हो रहा है। तो डिपॉजिट्स तो बढ़ ही रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर येस बैंक के अंदर अच्छा तो हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है हमें शेयर के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। इस कारण से लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, काफ़ी निराश है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप होल्ड करें और आप यदि आप में सब्र नहीं है, पैसेंस नहीं है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन येस बैंक एक ऐसा स्टॉक है कि आप यदि होल्ड करते हो तो यह अचानक भागेगा। स्टॉक में आपने देखा होगा कि 13-14 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, अचानक यह 17-18 रुपये पर आ गया, उसके बाद फिर से 17-18 रुपये पर ट्रेड करने लगा, मतलब कंसोलिडेशन करने लगा। फिर से आपको इसके अंदर कभी भी तेज़ी देखने को मिल सकती है और 21, 20, 22 का फिर से लेवल यह अचीव कर सकता है। तो जिस तरह से बैंक परफॉर्म कर रही है उस तरह से स्टॉक तो डेफिनेटली नहीं परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू कम से कम 25 से 30 रुपये के आसपास होनी चाहिए थी, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, जिस तरह से बैंक का परफॉर्मेंस है। लेकिन बहुत कुछ होते हैं, ऑपरेटर्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, उनको समझना पड़ता है। वो नहीं चाहते हैं कि येस बैंक ऊपर जाए। येस बैंक ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स जो लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हो उन्हें प्रॉफिट होगा, उन्हें प्रॉफिट होगा तो ऑपरेटर्स को लॉस होगा, और वो यह चाहते नहीं है। ये कारण है कि यहाँ पर मैनिपुलेशन किया जा रहा है स्टॉक के अंदर, काफ़ी मैनिपुलेशन है। स्टॉक को पकड़ कर रखा गया, दबाकर प्रेशराइज करके रखा गया है, यह बात क्लियर कट नज़र आती है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। यदि काम की लगी हो तो लाइक कर देना, एक और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो करना ही और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।